Hello everyone, welcome to our YouTube channel शोएब मुकाती Academy। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के MCQs सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B जो ईच ऑफ 1 मार्क दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जो भी वीडियोस आएंगे बेटा वो आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गिवन, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टेट विथ रीजन वेदर द इक्वेशन 3x square minus 7y is equal to 13 is linear equation with two variable. State with reason whether the equation 3x square minus 7y is equal to 13 ये linear equation है या नहीं। ओके, सो आपको प्रूफ करना है। सो यहाँ पर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं एंड डिग्री इज 1। सो यहाँ पर अगर हम इसे केयरफुली देखते हैं, सो यहाँ पर 3x स्क्वायर दिया है। सो 3x स्क्वायर इंडिकेट्स कि यहाँ पर जो पावर है वो कितना है बेटा, 2। सो 2 होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सो क्या आंसर होगा हमारा, नो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन एज द पावर इज 2। ओके, सो इसे किस तरह से लिखना है हम बोर्ड पे देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आंसर क्या रहेगा, नो it is not the linear equation in two variable। अब हमें रीजन भी लिखना है बेटा। सो as the power or index is 2, okay, therefore इट इज, अब जब पावर अगर 2 होता है तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाता है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहां पर देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आंसर सेकंड क्या दिया हुआ है, show the condition using variable x and y। अब आपको वेरिएबल x और y का इस्तेमाल करना है एंड आपको क्या बताना है, 2 नंबर डिफर बाय 3। ओके, 2 नंबर डिफर बाय 3। तो यहां पर सिंपल हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं बेटा, लेट द फर्स्ट नंबर be x and the second number be y। सो फर्स्ट नंबर को हम x ले लिया है और सेकेंड नंबर को हमने y ले लिया है। अब इक्वेशन में क्या बताता है कि हमें दो नंबर डिफर मीन्स माइनस साइन। ओके बेटा, डिफर मीन्स यहाँ पर माइनस साइनिंग और डिफरेंस कितना है दोनों में, 2 का। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट, सो यहाँ पर सिंपल होगा, फर्स्ट नंबर इज x, सो इसका अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस y। x एक नंबर है बेटा जिसमें से माइनस अगर हम y करते हैं तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इज इक्वल टू 3। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 3, what is given, for the equation 4x plus 5y is equal to 20, 4x plus 5y is equal to 20, find y, आपको y की वैल्यू निकालनी है when x is equal to 0। सो आपको x की जगह 0 पुट करना है। ओके बेटा, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर यहाँ पर आएगा, हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ओके, और हमें x की वैल्यू क्या लेनी है बेटा,
x की वैल्यू हमें 0 लेनी है एंड x इज इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को, x की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा। सो यहां पर 4 एज इट इज, x की जगह पर हम लेंगे 0 प्लस 5 एज इट इज, y is equal to 20. Okay, 4 zeros are, this will be 0 plus 5y is equal to 20. As we know 0 plus 5y, this will be 5y is equal to 20. अब 5y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, y यहाँ पर हम ले लेंगे बेटा। सो ये 5 मल्टीप्लीकेशन में था, विल गो टू डिवीजन, सो दिस विल बी 20 अपॉन 5। 5 1s are 5 4s are, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 4। ओके, सो हमें क्या निकालना था, द वैल्यू ऑफ y, एंड द वैल्यू ऑफ y इज 4। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, राइट एनी टू सॉल्यूशंस, आपको कोई भी दो सॉल्यूशंस निकालना है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ओके, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, सो यहां पर आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, और आपको कोई भी दो सॉल्यूशन लेने हैं। सो हम लोग बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा बेटा, वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहां पर इक्वेशन सिंपल है, आपको x और y दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए बेटा, 7। तो सिंपल आप कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हो। ओके, सो यहां पर सपोज अगर हम x को हम 1 लेते हैं तो y क्या होगा बेटा, अगर ये 1 है तो y क्या होगा, 1 प्लस 6, हमें 7 चाहिए तो ये होगा 6, 1 प्लस 6, तो इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो ऑब्वियसली 7 लाने के लिए हमें y क्या लेना पड़ेगा, 4। ओके, तो 3 प्लस 4 विल बी गेटिंग 7, 1 प्लस 6 विल बी गेटिंग 7। आप इसमें कोई भी नंबर अज्यूम करके लिख सकते हो। तो ये एज सच कोई ऐसा आपको दो ही सोल्यूशन चाहिए था, तो हम लोगों ने अब इसमें n नंबर ऑफ सोल्यूशंस कर सकते हो। सो यहाँ पे दो सोल्यूशंस ये हैं। सो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 1,6, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, एंड 3,4 आर द टू सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, टू सोल्यूशंस of equations. Okay beta, now very simple. Next, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिसाइड वेदर 0,2। अब अभी हम लोगों ने देखा पहली जो वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड इज y। सो 0,y मीन्स x इज 0, y इज 2। ओके, नेक्स्ट, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, डिसाइड वेदर 0,2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी दिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेंगे बेटा, 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेना है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ओके, सो सिंपली हम इसे पुट करना है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, 5x की जगह पे क्या लेंगे बेटा, 0 प्लस 3 एज इट इज, y इज द वैल्यू ऑफ y इज 2 इज इक्वल टू 6। ओके, so 5 zeros are, this will be 0 plus 3 2s are 6 is equal to 6। अब हमें यहाँ पर डिसाइड क्या करना था, डिसाइड वेदर 0,2 is the solution of the equation। ओके, सो यहाँ पर देखा जाए, सो बोथ द साइड, यहाँ पर भी 0 plus 6, this will be 6 is equal to 6। ओके बेटा, सो यहाँ पे हमें डिसाइड करना था, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यस 0,2 is the solution of equation। okay,
So very simple. Okay, take the screenshot. Now question number 6. Question number 6. Write any two solution of the equation. ये क्वेश्चन इसके पहले जो हमने किया था x + y = 7 उसी के सिमिलर है, खाली वहां पर प्लस दिया था, यहाँ पर माइनस दिया है और वेरिएबल्स चेंज किया है। वहां पर x और y दिया था, यहाँ पर a एंड b दिया हुआ है। सो क्या है बेटा, राइट द टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a - b = -3. a - b = -3. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर 6। तो इक्वेशन कौन सी है बेटा, a - b = -3। अब यहाँ पर अगेन अब हम लोग यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू अज्यूम करेंगे। अब सपोज आपको क्या कितने इक्वेशन चाहिए, एनी टू सॉल्यूशंस आपको चाहिए। तो यहाँ पर सॉरी x एंड y नहीं लेंगे, हमें a एंड b दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम वेरिएबल a एंड b लेंगे। ओके, ना यहाँ पर a एंड b दिया है तो a एंड b हमने वेरिएबल अज्यूम किया है। अब हम a - b = -3 लेना है। हम a के लिए अज्यूम लेते हैं कोई भी फिगर। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने a को लिया है 1, ओके, और a को लेंगे हम लोग 2। सो देखेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, a - b = -3। अब हम लोगों ने पहले a को क्या लेके देखना है, 1। ओके, सो a = 1। ओके, सो हम a की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 1 - b = -3। 1 - b = -3। अब यहाँ पे -b यही रहने दो, ये +1 वहां जाके ये -3 एज इट इज आएगा, ये +1 वहां जाके -1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर -b = -3 - 1, दिस विल बी -4। ओके बेटा, सो यहाँ पर अब यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर b = 4। सो अगर हम a को 1 लेते हैं तो b को क्या लेना पड़ेगा बेटा, 4। ओके, अब इसी इक्वेशन को हम सेकंड में देखेंगे क्या आंसर आना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं बेटा सभी को क्लियर है। ओके, सेकंड अब हम लोग 2 लेंगे, a की जगह पर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अगर हम वही इक्वेशन लेते हैं a - b = -3, सो अब हम लोग a की जगह क्या लेंगे, विल बी टेकिंग 2। ओके, 2 - b = -3। अगेन ये नंबर है बेटा, वहां शिफ्ट कर देंगे। सो ये b यहाँ पर एज इट इज रहने दो, -b, ये 2 प्लस में वहां जाके माइनस, सो -3 - 2। ओके, सो -b = -3 - 2, दिस विल बी -5। अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो b = 5। सो अगर हम लोग a की वैल्यू 2 लेते हैं तो आंसर b का क्या आएगा, 5। सो हमें 2 इक्वेशन 2 सॉल्यूशंस निकालने थे और हमने निकाल दिया है। पहला क्या है, 1,4, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, एंड 2,5। सो लास्ट में आप लोग लिख सकते हो 1,4, therefore 1,4 and 2,5 are the 2 solutions of equation। ओके बेटा, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ x + 2y = 5 and 2x + y = 7,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ओके, सो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया है, इट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ओके, और हमें निकालना है x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंपल हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ सो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं सो क्या होगा, x प्लस 2x दिस विल बी 3x प्लस 2y प्लस y, दिस y मीन्स 1y, सो 2 प्लस 1 दिस विल बी 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 7 दिस विल बी 12। अब हमने कल भी इस टाइप के लास्ट वीडियो में भी हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि यहाँ पर 3, 3 एंड 12 मतलब इन पूरे इक्वेशन को, ये 3 के टेबल में आते हैं, हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन बाय 3। और ये डिवीजन हम क्यों करते हैं, फॉर मेकिंग द इक्वेशन सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग इसे करते हैं और आंसर भी इससे हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पर 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, सो बोथ द साइड हमें डिवाइड करना होगा, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये डिवाइड बाय 3, दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। ओके, सो नेक्स्ट, अब 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 4 जा। सो यहाँ पर x बचा बेटा, x प्लस y इज इक्वल टू 4। सो हमें क्या चाहिए था, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज हियर। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ we'll be proceeding to question number 8. Take the screenshot. Next, question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है बेटा, dx इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू -3। सो यहाँ पे हमें dx की वैल्यू दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू -3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ओके, और हमने इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो पार्ट 1 में भी देखा था। सो यहाँ पर हमें जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लिख लेंगे, देन विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ d। ओके, सो यहाँ पर आंसर 8। सो हमें गिवन क्या है बेटा, dx दिया हुआ है, dx इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू -3 एंड वी हैव टू फाइंड, देन d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, और हमारे पास x दिया हुआ है बेटा, x के फॉर्मूले में dx भी आता है और d भी आता है। ओके, सो यहाँ पर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन d। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, इट इज 24 अपॉन d। ओके, सो यहाँ पर d अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सो ये 3 डिवीजन में आ जाएगा, 24 अपॉन -3। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, 3 1 जा 3 8 जा, ओके 3 1 जा 3 8 जा, और माइनस ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, सो ये d इज इक्वल टू -8। ओके बेटा, सो ये आंसर कितना आएगा, -8। दिस इज द आंसर, 24 अपॉन 3, दिस इज द आंसर इज -8। ओके, सो d की वैल्यू कितनी आती है, हमें d निकालना था, आंसर इज -8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके,
सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ बुक इज 5 रुपीज मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो द कॉस्ट ऑफ बुक, जो बुक की कॉस्ट है वो 5 रुपये इज 5 रुपीज मोर, मीन्स 5 रुपये ज़्यादा है पेन की कॉस्ट के डबल से। मतलब पेन की कॉस्ट को आप जब डबल करेंगे उसमें 5 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो बुक की कॉस्ट आएगी। अब बुक की कॉस्ट कितनी है, पेन की कॉस्ट कितनी है, वी डोंट नो द वैल्यूज़। सो इसीलिए इन मैथमेटिक्स हम उसके लिए वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं अननोन थिंग्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास दिया है बुक एंड पेन। सो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ बुक्स के लिए एनी वेरिएबल यू कैन टेक, हम यहाँ पर एक्स एंड वाई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो यहाँ पर लेट द, और आगे भी दिया है सॉरी, शो द लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ बुक एज एक्स। कॉस्ट ऑफ बुक्स को आपको एक्स लेना है एंड कॉस्ट ऑफ पेन को वाई लेना है। ओके, नेक्स्ट, सो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ बुक्स एक्स लेंगे एंड कॉस्ट ऑफ पेन हमें वाई लेना है। ओके बेटा, सो यहाँ पर अब हमें क्या बताया है, द कॉस्ट ऑफ बुक। अब यहाँ पे बुक को क्या लिया है हम लोगों ने, एक्स लिया है बेटा, मतलब एक्स की बात कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ बुक इज मीन्स एक्स की बात कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू बुक की कॉस्ट की बात कर रहा है। बुक की कॉस्ट कितनी है, इज 5 रुपीज मोर। अब मोर मीन्स प्लस 5 रुपीज मोर है बेटा, देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन को हमने क्या अज्यूम किया है, वाई। अब इसका ट्वाइस मीन्स 2y। ओके, इट मीन्स दैट x यानी जो कॉस्ट ऑफ बुक्स है वो कितना है, y मीन्स पेन के कॉस्ट का डबल और उसमें 5 रुपीज ऐड करना है, मोर। ओके, सो यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया। अब इसे रीअरेंज करेंगे, सो क्या हो जाएगा, x ये 2y यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 5। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, the 10th one of this question number 1b. Question number 10. आपको दिया है if a upon 4 plus b upon 3 is equal to 4. Okay, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पहले इक्वेशन में क्या दिया है, a अपॉन 4 प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है बेटा ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शंस, तो यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, a इंटू 3, ओके, a इंटू 3 प्लस b इंटू 4, b इंटू 4 डिवाइडेड बाय, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 4। ओके, सो a इंटू 3 दिस विल बी 3a प्लस b इंटू 4 4b डिवाइडेड बाय 4 3s दिस विल बी 12 इज इक्वल टू 4। ओके, सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये 12 डिवीजन में है बेटा, अगर मैं इसे यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो इट विल गो इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएंगी, 3a प्लस 5b और ये 4, ये 12 में यहाँ से रिप्लेस करता हूँ डिवीजन से, यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 12, 4 12s दिस विल बी 48। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, इक्वेशन। ओके बेटा, सो 3a सॉरी यहाँ पर दिस इज 4b, सॉरी यहाँ बेटा 4b, सो ये 4b यहाँ पर 4b आ जाएगा और यहाँ पर भी ये 4b रहेगा। ओके, सो आंसर क्या है हमारा, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 48।
Hoping everything is clear to you beta. Take the screenshot of this answer and जिस को ये वीडियोस बेनिफिट दे सकते हैं, आपके फ्रेंड वगैरह, आपके फ्रेंड्स जितने भी है बेटा, उन सभी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. ओके, नेक्स्ट वीडियो inshallah it will be uploaded today only inshallah. Okay, so thanks for watching the video.